नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 39। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान, ये तीन प्रमुख गुण भगवान ने बताए। मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो कौन व्यक्ति है जो परमात्मा रूप परम शांति को प्राप्त कर सकता है? उसमें सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? तो जो सबसे पहले भगवान ने कहा है वह सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। भाई जैसे कई बार हम अपने आप को कह देते हैं, भाई मैं श्रद्धावान हूं, मैं श्रद्धा रखता हूं परमात्मा में, और फिर ऐसा भी कह देते हैं साधन परायण, माने हम अलग अलग चीजों को पूर्णता के लिए, माने संसार का उपयोग पूर्णता के लिए कर रहे हैं, संसार के अलग अलग वस्तुओं का उपयोग पूर्णता के लिए करें, साधन परायण। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पहले हम जितेंद्रिय होने चाहिए, माने किसी भी कार्य को शुरुआत करके उसको अंत तक पहुंचाना। हम जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं को भी फिर ईश्वर के साथ जोड़ने लग जाते हैं। माने उदाहरण के स्वरूप पर समझे कि भाई जैसे कोई विद्यार्थी है, अगर वो केवल सांसारिक दृष्टि से देखेगा तो विद्यार्थी का किसी कक्षा में पास होना, हो सकता है वो किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए कक्षा में प्रथम आना चाहता है या परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है। लेकिन यदि वो ये बात समझ लेता है कि भाई मुझे तो ये रूटीन के चैलेंजेस अपने जीवन से खत्म करने, डेली की यही प्रतियोगिताएं, मैं परम पद को पहुंचना चाहता हूं। पहली चीज उसके लिए क्या है? उसके लिए पहली चीज है कि उसके मन में ऐसे विचार उठें कि मुझे परम लक्ष्य तक पहुंचना है। तो पहला उसको जितेंद्रिय होना पड़ेगा, तभी वो प्रकृति के अलग अलग वस्तुओं का सही उपयोग कर पाएगा। जितेंद्रिय यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया। ठीक हो गया? माने वो मन के चलाए नहीं चलता है, मन उसके चलाए चलता है। मन के अलग अलग विषय उसको आकर्षित करते हैं, लेकिन आकर्षण को रोक कर वो समय सारणी अनुसार अपना कार्य करता है कि मुझे ये कार्य पूर्ण करना है। तो उसके लिए सबसे प्रमुख गुण क्या है? जितेंद्रिय। ठीक हो गया? उसके इंद्रियों के विषय उसको अनावश्यक परेशान नहीं करते। ये ध्यान रखना, इंद्रियों के विषय सदैव इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। भाई जैसे जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद। बार बार उसको स्वाद चाहिए। अब मैं उस स्वाद को किसी भी प्रकार से, व्रत से, जप से रोकने का अभ्यास करता हूं कि भाई, अब जैसे कहा जाता है ना, भाई व्रत क्यों रखा जाता है? भोजन भगवान ने करने के लिए बनाया, तो आप लोग भोजन का त्याग क्यों करते हैं? अरे भाई, अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो ये कैसे समझ में आएगा कि जिह्वा जो स्वाद मांग रही है उसको रोका जाए। तो ना सिर्फ अपने स्वाद को रोका जाए, हमें अपने घर में छोटे बालकों को भी सिखाना चाहिए कि भाई जब भी भूख लग रही है तब भी नहीं खाना है, समय सारणी अनुसार चलना है। सुबह का भोजन, फिर हमने दोपहर का भोजन, और फिर हमने सांझ का भोजन। तो इस प्रकार से हमें समय सारणी बांधनी है। कभी भी भूख लगी, कभी भी खाने लग जाए तो फिर वो नहीं जमेगा। ठीक हो गया? तो ये माने शुरुआती छोटे छोटे नियमों से ही होती है। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया, या ये कह सकते हैं उसका मन, क्योंकि इंद्रियां जो है मन के अधीन है, मन को काबू कर लिया तो उसने अपने आप ही वो जितेंद्रिय हो गया। तो पहला गुण क्या है? कौन परम शांति तक पहुंच सकता है? कौन अपने आप को समझ सकता है? कौन अपने वास्तविक रूप को समझ सकता है? जो जितेंद्रिय है। उसके बाद
साधन परायण, भाई कोई व्यक्ति जो आलसी है, कोई काम शुरू करता है छोड़ देता है, तो माने वो कोई यानी अपने रिसोर्सेज का, प्रकृति में उपयोग जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, उनसे कोई साधन, कोई कार्य पूरा नहीं करवा सकता। और यदि वो अनुशासित होकर प्रकृति की वस्तुओं का ही उपयोग करके, जितेंद्रिय होकर, ध्यान देना इसमें, जब हम जितेंद्रिय नहीं हैं तो फिर साधन परायणता का अर्थ कुछ और हो सकता है। जब हम श्रद्धावान नहीं है तो साधन परायण का अर्थ कुछ और हो सकता है, जो भटका भी सकता है, जो हमारे अंदर एक प्रकार का अहंकार भी ला सकता है कि मैंने संसार को जीत लिया, देखा मैं कितना अनुशासित हूं। लेकिन जो व्यक्ति जितेंद्रिय और श्रद्धावान है, माने ये तीनों साथ लेकर ही चलने पड़ेंगे। ठीक हो गया। माने वो व्यक्ति कहता है कि मैं श्रद्धावान हूं, और कभी कभी उसके मन में बहुत श्रद्धा भी जाग जाती है, लेकिन उसने इंद्रियों पर उसका काबू नहीं है, क्योंकि अपनी दृष्टि से सभी अपने आप को श्रद्धावान मान रहे हैं। तो श्रद्धावान कौन? उच्च कोटि का है, जो जितेंद्रिय है। कहता मैं भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा करता हूं कि भाई आप फिर आज भगवान के लिए जरा व्रत रखिए, भोजन, अपनी इंद्रियों को काबू रखकर। कहता वो मुझसे संभव नहीं है। ठीक हो गया। और फिर ऐसी स्थिति में जब कोई श्रद्धावान भी है, जितेंद्रिय भी है, फिर वो कोई कार्य करता है तो उसमें दक्ष हो जाता है। ठीक हो गया। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। भाई जैसे हम कोई कॉलेज की डिग्री चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार साधन में लगे रहना पड़ता है, और तब हमें लगातार लगते लगते उसका कुछ रिजल्ट प्राप्त होता है, उसका कुछ परिणाम प्राप्त होता है कि भाई हमने तो जो हमारी शिक्षा थी पूर्ण कर ली। तो जीवन के सारी प्रतियोगिताओं को हम कहीं ना कहीं अपने आप को जानने से जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई विद्यार्थी है तो विद्या अध्ययन कर रहा है तो वो अपने गंतव्य से भटक गया है, वो अपने गंतव्य में ही है। कोई विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? अनुशासित होकर शिक्षा ग्रहण करे। अब उस समय अपने परिवार, नात, रिश्तेदारों के अलग अलग प्रकार की सभाओं में शामिल होना शुरू कर दे, भाई पार्टियों में शुरू कर दे, तो विद्यार्थी फिर कैसे, ब्रह्मचारी कैसे विद्या ग्रहण करेगा? उस समय उसका सबसे बड़ा धर्म विद्या ग्रहण करना है। ठीक हो गया। तो वो जितेंद्रिय होगा, साधन परायण होगा, श्रद्धावान होगा, तो उसको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना है, ज्ञानी माने ऐसा परिभाषाएं आपने देखी होंगी, ज्ञानी तो ऐसे व्यक्ति भी अपने आप को मान लेते हैं जिनको संसार की सारे भौतिकवादों का ज्ञान है, वो अपने आप को ज्ञानी मानता है। तो क्या वो ज्ञान उसको जन्म जन्मांतर के संबंध चक्करों से मुक्त कर सकता है क्या? नहीं। तो यहां पर जो ज्ञान योग या जो तत्व ज्ञान कहा गया है, जो एलिमेंट्री नॉलेज उसको चाहिए, जिसके बाद फिर कोई परीक्षा शेष नहीं रह जाती है, जो हमें अपने आप से हमारी पहचान करा देता है। ठीक हो गया। जो है को समझने में हमारी मदद करता। अभी तो हम मैं इस प्रकार से फंसे हुए, माने मैं, मेरा शरीर, मेरा संबंधी, और जो मैं को समाप्त करके केवल है तक सीमित कर देता है। कहता वो तो शुरू से ही है और मैं भी उसी है का ही पार्ट है। वो ही वास्तव में तत्व ज्ञान है, वही बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज है। और वो जब हमें हो जाती है तो फिर हम परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कोई और चैलेंज, फिर कोई और प्रतियोगिता शेष नहीं रह जाती है। ठीक हो गया। तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के, जैसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर वो भगवान की प्राप्ति ही तो परम शांति है। माने बोलते हैं ना, परमात्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है? वो परमानंद है, परम शांति है। तो परमात्मा को जान लिया तो मतलब हम परम शांति बन गए, परम शांति में हम विलीन हो गए। थोड़ा और
सरल शब्दों में यदि समझने का प्रयास करें, यदि इंद्रिय विषयों की तरफ जाती है तो साधन में तत्परता नहीं रहती। जैसे मैंने बताया कि कोई भी साधन करना है, हमें कोई भी कार्य को संपूर्ण करना है, तो उसके लिए पहले क्या होना पड़ेगा? जितेंद्रिय। चाहे कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई भी पायलट है, कोई बैंक ऑफिसर है, वो अपने काम में, उसको पॉलिसी, अर्थशास्त्री है, बहुत बढ़िया, जो बैंकिंग सेक्टर में, उसको बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री होना चाहिए। उसको अर्थ कैसे समायोजित करना है, कैसे धन का संग्रह कहां कहां करना है, उसको पता होना चाहिए। अब किसी को लगने में लग रहा होगा, सर ये तो आप संसार की बात कर रहे हैं। जब वो जितेंद्रिय होकर अर्थशास्त्री भी बनेगा तो उसका ज्ञान उसको मुक्ति की ओर ही लेकर जाएगा। बोलते हैं ना, संसार में रहकर ही हमें परमात्मा को समझना है। संसार को त्याग कर मतलब कोई फिर करेंगे क्या? जैसे हम जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ध्यान रखना है, वास्तविकता में सैटेलाइट तो उस मिसाइल का जो लॉन्च किया गया है उसका 5% पार्ट है। ठीक हो गया? मतलब टोटल उसका जो वेट है, सैटेलाइट तो काफी बड़ा एक मिसाइल के जैसा दिखता है, उसके अंदर सैटेलाइट है। तो ऐसे ही हमें ये जो सांसारिक शरीर है, इस शरीर में वो रहता है लेकिन वो शरीर नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो मिसाइल लॉन्च होगा, जो पीएसएलवी या जीएसएलवी लॉन्च होगा, उसके अंदर सैटेलाइट है। ऐसे ही इस शरीर के अंदर शरीर रहता है, वो आत्मा परमात्मा का अंश रहता है, लेकिन बिना शरीर को लॉन्च किए या बिना सैटेलाइट या बिना उस पीएसएलवी जीएसएलवी को लॉन्च किए हम सैटेलाइट को अपनी नियत स्थान में स्थापित नहीं कर सकते। ऐसा ही हमें यहां समझना है कि बिना संसार के प्रोटोकॉल, संसार की मानक प्रक्रियाएं, बिना इस माया जाल के जो हमने मानक रखे हैं उनको अनुशासन में बांधकर हम शरीरी को नहीं समझ सकते। ठीक हो गया? तो ये ध्यान देना है। कई बार लगता है कि जब सर ये माया है तो उसको त्याग दो, फिर हम करेंगे क्या? धर्म का पालन किया है ताकि मुक्ति को पाले, लेकिन अगर हम धर्म को त्याग दे, धर्म माने जो संसार का प्रोटोकॉल बना है, ये करना है, ये नहीं करना है, शास्त्र सम्मत जो वाक्य है उसको पूरा माना जाएगा और जो शास्त्र सम्मत नहीं उसको नहीं माना जाएगा। तो धर्म का पालन करने से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन हमें धर्म को पकड़ के बैठना नहीं है। ये ध्यान रखना है। मुक्ति का अर्थ यह है, धर्म को, जैसे सैटेलाइट जब लॉन्च हो गया है उसको अपने पार्ट्स अलग करने पड़ते हैं, आपको पता होगा ये बात। वो जो मिसाइल उस सैटेलाइट को लेकर जा रहा है, पीएसएलवी जीएसएलवी, अलग अलग लेवल 1 पर उसका पहला पार्ट अलग हो गया, दूसरा पार्ट अलग हो गया, तीसरा पार्ट, और फाइनली वो अपनी कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित कर दिया। तो उस शरीर को मरना पड़ता है, उस शरीर को समाप्त होना पड़ता है, लेकिन आत्मा अपनी जगह स्थापित हो जाती है। तो यह ध्यान रखना है, यह हमारा शरीर ही है जो शरीरी को हमसे मिलाएगा। ठीक हो गया? ये अगर हम शरीर का कोई अर्थ नहीं है, शरीर तो निरर्थक है, अगर ऐसी वाक्य कहने लग जाए तो हमने कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल, जो धर्म है, उसको डिनाई कर दिया। धर्म का पालन करने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, और मुक्ति जहां है, जब मुक्ति को व्यक्ति पा लेता है, जब सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है, तो फिर उसको अपने शरीर का क्या अर्थ है, फिर उसको पीएसएलवी जीएसएलवी का क्या मोल रह जाता है? उसके तो सारे पार्ट वो अलग हो गए। ऐसा ही समझना है। लेकिन हम बिना जीएसएलवी पीएसएलवी लॉन्चिंग व्हीकल के सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित नहीं कर सकते। ऐसे ही व्यक्ति अपने शरीर के बिना, मानक प्रक्रियाओं के बिना, धर्म के बिना, धर्म का माने मेरी कर्तव्य परायणता, उसके बिना वो निरर्थक है, वो मुक्ति को नहीं पा सकता है। ठीक हो गया? तो यदि इंद्रिय विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आती। जब तक इंद्रियां संयत ना हो और साधन में तत्परता ना हो, तब तक
श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। ठीक हो गया? श्रद्धा नहीं आएगा तो फिर वो क्या, माने तीनों का समायोजन, जितेंद्रिय हो, साधन परायण हो, और मन में पक्का श्रद्धा। अब श्रद्धा भाव क्या है थोड़ा और समझते हैं। सभी कहते हैं मैं बहुत श्रद्धावान हूं, मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह, प्रत्यक्ष यानी वो हमारे सामने है, आदर पूर्वक विश्वास होना ही श्रद्धा कहलाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, मतलब कई लोग प्रमाण मांगते हैं कि भाई ईश्वर होने का क्या प्रमाण है, क्यों हमें प्रकृति पर श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने हमसे कई गुना ज्यादा अध्ययन किया है, सांसारिक अध्ययन में वो हमसे ज्यादा दक्ष हैं, वो लोग भी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करते हैं। मैंने कई बार ये रहता है ना कि नहीं वो तो सांसारिक विषयों में दक्ष नहीं है, वो तो कोई केवल आध्यात्मिक व्यक्ति है, ऐसा चलता है। लेकिन जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वो ऐसे लोग भी जब ईश्वर को मान रहे हैं इतनी आस्था के साथ, तो फिर हम जैसे साधारण व्यक्ति कैसे, मतलब मैं कॉम्बिनेशन की बात बता रहा हूं, जो आध्यात्म और संसारवाद दोनों का मिलन। भाई ठीक है, पूरी तरह आध्यात्मिक व्यक्ति तो है ही संसार में, जो जन्म से ही जिन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, सन्यास ले लिया, माने जन्म से माने ब्रह्मचर्य लिया, विवाह के बाद कुछ समय के बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास ले लिया, या शुरू से सन्यास ले लिया, ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार के सारे नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ में प्रवेश किया, सांसारिक बुद्धि से संसार को समझा और पूरी तरह से ईश्वरवाद, आस्तिकता को मानते हैं। ठीक हो गया? तो जब ऐसे व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ ईश्वर को मान सकते हैं, तो फिर हम क्यों इस प्रकार का माने समझे, बिल्कुल समझने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना समझे ही किसी चीज को डिनाय कर देना वो ठीक नहीं है। ठीक हो गया? तो श्रद्धा की सही परिभाषा है कि परमात्मा में, कहता भाई वो नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे मान लूं। इसका मतलब हमने विज्ञान को अच्छे से पढ़ा नहीं है। विज्ञान ऐसी हजारों बातों की पुष्टि करता है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो क्या उसको हम मानेंगे नहीं क्या? परमाणु आज तक किसी ने नहीं भी देखा है, किसी ने देखा ही नहीं है, ना परमाणु देखा, ना इलेक्ट्रॉन देखा, फिर भी सबको पढ़ाया जाता है। जरूर आपने ये सुना होगा, आज तक परमाणु देखा नहीं जा सका है, कोई ऐसी माइक्रोस्कोप बनी नहीं है जो परमाणु को दिखा सके, फिर भी एटॉमिक एनर्जी हम बना ही रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जबकि इलेक्ट्रॉन आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। आपको हमारी ये बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी लौकिक आंखों के जरिए जो हम देख सकते हैं केवल वही सत्य है। भाई अल्ट्रावायलेट तो नहीं दिखता है तो क्या वो असत्य है? इंफ्रारेड नहीं दिखता तो क्या वो असत्य है? तो ये तो मैं समझता हूं एकदम जिसने विज्ञान बिल्कुल पढ़ा नहीं, जिसकी विज्ञान की नॉलेज एकदम जीरो है, वो इस प्रकार के वाक्य बोलता है कि जो मैं आंखों से देख सकता हूं उसी को मानूंगा। तो आप देख ही नहीं सकते हैं उसको, तो क्या मानोगे आप? ठीक हो गया? इसीलिए माना इस अर्थ का ज्यादातर प्रकाश इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। ना एक्सरे दिखती आंखों से, ना इन आंखों से गामा रेज दिखती हैं, ना अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ना माइक्रोवेव, वो सब लाइट ही तो है। तो क्या आप उसको मानेंगे नहीं क्या? उसको तो हम स्वीकार करते हैं। इसीलिए केवल प्रत्यक्ष ही है वो तो मैं मानूंगा। तो ईश्वर आंखों से नहीं दिख रहा है फिर भी प्रत्यक्ष की तरह व्यक्ति मान रहा है। शास्त्र का वाक्य पक्का एकदम उसको वैसे ही मान रहा है, उसके मन में फिर श्रद्धा है। ठीक हो गया? जो वस्तु पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसे वस्तु की प्रतीति तो हो सकती है पर प्राप्ति नहीं होती। मतलब हमें लगता है कि भाई ये
ये वस्तु मैं उसको प्राप्त कर लूं, भाई वो प्राप्त कैसे हो सकती है? फिर आपके दिमाग में लग सकता है कि क्यों सर, वो प्राप्त तो हो ही गया, हमने वाहन सोचा था, तो क्या वाहन रहेगा क्या? क्योंकि रहने की बात यहां क्या है? स्थिरता, सदा के लिए। तो इसको हम प्राप्ति नहीं मान सकते। हम यहां पर प्राप्ति किसको मान रहे हैं? जो सदा रहने वाला है। तो केवल प्रतीत होता है कुछ समय के लिए, हमने प्राप्त कर लिया। उस वाहन में क्षण क्षण, यह भी विज्ञान मानता है, जो वाहन मैंने आज लिया है, जो मैंने आज लिया है, इसको आपने सुना होगा पार्टिकल डिके, कार्बन डेटिंग अलग अलग प्रकार से होता है, यूरेनियम डेटिंग अलग अलग डेटिंग होते हैं। जो मटेरियल आज मैंने लिया है वो कल भी एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो जो क्षण क्षण बदल रहा है उसको प्राप्ति नहीं माना जा रहा है। वो प्रतीत होता है कि वो हमने पा लिया, लेकिन वो बदल रहा है। तो इसको अपने विवेक से समझना, अपने विवेक का माने जो उसको प्राप्ति मान रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? उसको अपने विवेक का सर्वथा अनादर करता है। जो संसार की उत्पत्ति से भी पहले रहता है, माने एक प्रकार से यहां पर अब है की बात की जा रही है, ईश्वर की बात की जा रही है, परमात्मा की बात की जा रही है। जो संसार नहीं था तभी भी, और आज संसार है तभी भी है, और जब संसार नष्ट हो जाएगा तभी भी रहेगा। वो कौन है? वही परमात्मा। ठीक हो गया? वही परम शांति है। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु जो मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है, वह इस माया जाल में फंस जाता है। तो वो इस ट्रैप में फंस जाता है। तो हमें इस ट्रैप से निकलने के लिए कौन से 3 गुण यहां 39वें श्लोक में धारण करने के लिए कहे गए हैं? वो जितेंद्रिय होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को काबू करने वाला, साधन परायण, लगा रहे काम में, माने ऐसा नहीं है वो उसके अंदर आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितेंद्रिय है, उसके बाद वो साधन परायण, और तीसरा फिर श्रद्धावान। अब इनमें से सांसारिक दृष्टि से साधन परायण कई लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनमें जितेंद्रिय और श्रद्धा की कमी हो जाती है। या कई बार ऐसा भी हो जाता है, माने वो जितेंद्रिय हो जाता है, साधन परायण हो जाता है, लेकिन उसको मन में माने उसके अपने प्रारब्ध, उसके कर्म फल के कारण उसको श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पा रही है, तो भी वो तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। तो हमें देखना है हमें अभी किसकी कमी है। कहते मैं साधन परायण तो हूं, बड़ी दक्षता के साथ लगा रहता हूं काम में, उसको हासिल चेज कर लेता हूं। मैं जितेंद्रिय लेकिन नहीं हूं। मुझे जबान का, मुझे ये बार बार सुनने का बड़ा शौक है, मुझे वही सुनना है। जो मुझे खाना है मैं उसको खाने के लिए बहुत दूर भी चला जाता हूं। मैं 100 किलोमीटर दूर जाकर अपने मनचाही चीज आज भी खाने जाता हूं। जितेंद्रिय नहीं है मतलब। और मुझे ये श्रद्धा अभी मैं नहीं समझ पाता हूं। मैं अभी ईश्वर या शास्त्रों में मेरी श्रद्धा नहीं है। तो ये जो कमियां हैं, इन कमियों को पूरा करके ही व्यक्ति वास्तविक ज्ञान, वो ज्ञान जो हमारे लिए माने जो स्थिरता दे सके, अब डेली बार बार जो बदल रहा है उसको हासिल करने का क्या ही लाभ। जैसे मैंने बोला ना, वाहन तो एक दिन के बाद भी एग्जैक्टली सेम नहीं रह सकता है। उसको चाहे आप डेटिंग से समझें, डिके समझें, अलग अलग प्रकार के डिके उसके अंदर होते रहते हैं। उसके अंदर चाहे डेंटिंग, पेंटिंग, वो सब चीजें उनके अंदर, वियर एंड टीयर, वो सब होता रहता है। या उसको अगर जैसे मैंने बताया कि एटॉमिक दृष्टि से भी समझे तो एग्जैक्टली वो सेम नहीं रह सकता है। तो फिर हमें ऐसी चीज को पाकर फिर क्या, वो तो दुखी है वो। हम मोक्ष का मतलब जहां कुछ पाना शेष ना हो, हम उस स्थिति को पाना चाहते हैं। और हम ऐसी चीजों को पाने में लगे हुए हैं जो बार बार, मतलब अगर एक बार कल्पना करके देखें हम सब लोग, कि अगले जन्म में भी हमें ऐसा ही जीवन चाहिए क्या? डेली सुबह हम 4 बजे उठें, माने मैं बुरा नहीं कह रहा हूं,
ये जीवन तो धारण करना है, लेकिन धर्म का धारण क्यों किया गया था? ताकि मुक्ति को प्राप्त सके। अगर धर्म का धारण करना मुक्ति ही नहीं दे सकता है तो फिर वो धर्म व्यर्थ है। ध्यान रखना है। माने जो हमने सुबह अनुशासित होकर भगवान का नाम लिया, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो ब्रह्मा, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये प्रोटोकॉल, मानक प्रक्रियाओं का पालन क्यों कर रहे हैं? ताकि मुक्ति प्राप्त हो सके, हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब वो प्राप्त नहीं हो पाया तो फिर वो व्यर्थ है। अगला जीवन भी हम यही काम नहीं करते रहेंगे, वही चिंता, डर, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, मुझे कोई भयभीत ना कर दे, मेरा धन ना कोई लूट ले, ये चलता ही रहेगा क्या? इस जीवन के बाद क्या अगले जीवन में भी यही चलता रहेगा? अगर यही चलाना है तो फिर तो परम सुख का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जिसने ये समझ लिया है कि नहीं बस अब बहुत हुआ, मैं संसार में रहकर ही जितेंद्रिय होकर, साधन परायण होकर, श्रद्धावान होकर तत्व ज्ञान को पाऊंगा ताकि मैं मोक्ष तक जा सकूं, मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जा सकूं। मैंने धर्म को इसलिए धारण किया है ताकि मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। जो ये सोच लेगा उसका आना सार्थक हो जाएगा। तो हम सबको भी ये विचार करना चाहिए कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं ताकि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सके। तो उसके लिए 3 प्रमुख लक्षण यहां बताए हैं। हमें देखना है हमारे अंदर वो लक्षण हैं तो उनकी बार बार उनका अभ्यास करें, नहीं है तो वो लक्षण हम गुरु कृपा से, दूसरों के सहयोग से हमारे अंदर लाने का प्रयास करें। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।